हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको कुछ ही दिन पहले आईपीओ लाती हुई देखने को मिली थी। आपने इसके आईपीओ के लिए अप्लाई भी किया होगा और हो सकता है आपको मिला हो और आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया हो। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको फर्मा में भी देखने को मिलेगी, इसमें भी ये काम करती है। ये आपको न्यूट्रा में भी देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनमें भी ये काम करती है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत सारे काम करती है और फर्मा में भी इसका बहुत अच्छा यहाँ पे पकड़ मानी जाती है। बहुत अच्छी यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिलेगी। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसे आप देखोगे तो पहले धीरे धीरे ये अपर सर्किट बना के ऊपर चली गई क्योंकि कोई भी बेचने को तैयार नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक टाइम पे कोई बेचने को तैयार नहीं है तो दूसरे टाइम पे ऐसा होगा कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो ये लोअर सर्किट लगाते हुए ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ गई और फिर इसने जब सर्किट खोला तो फिर से यहाँ पे लोअर लगाती गई। अब आप देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी के बारे में हम फुल डिटेल देखेंगे कि कहाँ लेवल्स देखेंगे कि कहाँ आपको ख़रीदना है, कहाँ आपको एग्जिट करना है। सारे हम लेवल्स देखने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेक्निकली ये वीडियो होने वाली है, टेक्निकल फंडामेंटल इसमें हम चेक करेंगे अच्छे से और जो कंपनी है उसके बारे में तो हम ओवरऑल व्यू तो लेंगे ही। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है सेगाची इंडस्ट्रीज। देखिए सेगाची इंडस्ट्रीज आपको फर्मा एक्सपीएंट्स में देखने को मिलेगी। एक्सपीएंट्स क्या होते हैं? देखिए पहले पाउडर बनता है, फिर बनती है मेडिसिन यानी कि टैबलेट। तो इस पाउडर को ही बोलते हैं एक्ससीपिएंट्स। उसके बाद ये कंपनी देखोगे न्यूट्रा में भी काम करती है, फूड इंग्रेडिएंट्स में भी काम करती है। कंपनी की अगर बात करें तो ये 1989 में स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे इसने खुद को लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना दिया था माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज में। ये वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा कि सेगाची इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की। अगर हम मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप देखोगे कि इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं तेलंगाना और गुजरात जगह दोनों पे हैं। ये आप देखोगे कि सेगाची जो है इस सप्लाई चेन को बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और इसके जो कस्टमर हैं वो आपको ग्लोबली देखने को मिलेंगे। अराउंड द वर्ल्ड आपको इसके कस्टमर देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। बहुत ही इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही पुरानी कंपनी है तो यहाँ पे लोगों को भरोसा ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए पुरानी जो कंपनी है वो बेहतर काम करती है, ये सबको भरोसा होता है। और सेगाची इंडस्ट्री वैसा ही काम करती है। अच्छा यहाँ पे आपको इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा और कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर तो है ही। अगर यहाँ पे देखें कंपनी के किस तरीके से हमें जो फंडामेंटल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 3 साल का अगर मिलाकर देखें तो 41.02% है। बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टॉक जो है 14.58 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देखिए जब आईपीओ आया लोगों ने इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया, ओवर सब्सक्राइब्ड इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये लोअर सर्किट में भागना जब स्टार्ट किया तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया। हालांकि फिर धीरे धीरे ये लोअर सर्किट बना के नीचे आ चुका है। अब आपको इसमें क्या करना है ये हम देखेंगे। कंपनी की अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें सेगाची इंडस्ट्रीज़ के तो यहाँ पे आप देखोगे जो जून 2021 का रिज़ल्ट है, अभी इसका क्वार्टरली 2 का रिजल्ट आना बाकी है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे सेल्स देखें हम 54.95 करोड़ की होती है, एक्सपेंसेस 42.73 करोड़ के होते हैं। अदर इनकम देखें कंपनी के पास बहुत ही कम देखने को मिलेंगी 0.17 यानी कि 17 लैक्स की। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 12.22 करोड़ का है, जबकि आप प्रॉफिट देखोगे नेट वो टैक्स वगैरह हटाकर तो आपको देखने को मिलेगा 8.99। ऑलमोस्ट आपको 9 करोड़ देखने को मिल रहा है। 9 करोड़ प्रॉफिट इसने जनरेट किया और जो कि आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 3 करोड़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, जो लास्ट ईयर का क्वार्टर रिजल्ट था उसके मुकाबले। तो कंपनी यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्म अच्छा कर रही है, कंटिन्यूसली ये अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रही है और जैसे ही जैसे आप देखोगे कंपनी ग्रो होगी आप भी ग्रो होगी। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आप भी आगे जाओगे। लेकिन बात करें कि क्या आपको इसमें और बाकी चीज़ें देखने को सही मिलती हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें यहाँ पे
तो आप देखोगे कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है ये आपको 8 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि लास्ट क्वार्टर भी आपको 8 करोड़ का देखने को मिला था। लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में भी आपको 8 करोड़ देखने को मिला था, जो कि आपको और पहले 3 करोड़ फिर 3 करोड़, ऑलमोस्ट कंपनी जो शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से नीचे ही रखे हुए हैं। रिजर्व जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व है 96 करोड़ के कंपनी के पास, और बोरोइंग है 25 करोड़ की, जो कि कंपनी कभी भी ख़त्म कर सकती है। यानी कि ये ऑलमोस्ट आपको डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो बोरोइंग है, कंपनी कभी भी ख़त्म कर सकती है रिजर्व में, क्योंकि रिजर्व इतने हैं कंपनी के पास। तो ऑलमोस्ट ये आपको डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। अदर लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो 23 करोड़ की आपको देखने को मिलती है, और टोटल लाइबिलिटी जहाँ पे 151 करोड़ की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी यहाँ पे खुद को मैनेज किए हुए हैं, और यहीं पे टोटल एसेट की अगर बात करें तो 151 करोड़ के ये आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी ओवरऑल आप देखोगे अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रही है। अगर वहीं पे कैश फ्लो हम देखें कि किस तरीके से हमें कैश फ्लो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो नेट कैश फ्लो है ये आपको देखने को मिलेगा 7 करोड़ का, जो कि 1 करोड़ कम हो चुका है लास्ट ईयरली क्वार्टर रिजल्ट से। पहले तो ये कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था ये माइनस में था, अब तो ठीक है, अब अगर प्लस में चल रहा है फिर कितना भी चले अच्छा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर सिगाची इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका अगर मार्केट कैप हम देखेंगे तो ये आप देखोगे 1505 करोड़ का है, और 490 की इसकी जो CMP चल रही करंट मार्केट प्राइस। स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 49.7 है, ठीक है, जस्टिफाई है, क्योंकि ज़्यादा ही ऊपर ये जा चुका था। 37.8% यहाँ पे ROC चल रहा है, और ROE चल रहा है 38.1%। बुक वैल्यू अगर देखें तो ये आपको देखने को मिलेगी 33.6 रुपीज़, और जो कि आपको ट्रेड करती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका डिवाइड कर दिया करें, देखिए जब भी आपको यहाँ पे आप चाहते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कोई भी शेयर प्राइस, तो आप कैसे निकालोगे? आपका जो CMP चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, इसको डिवाइड कर दो 33.6 से, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ये ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, और फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये है। अगर 52 वीक का हाई देखें, अब 52 वीक का देखेंगे तो अगर अब भी आप देखोगे तो कंपनी ने हाई लगाया था, अपर सर्किट लगा के हाई पे पहुंच गई थी 648 रुपये पे, और 446 रुपये पे आपको यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद जस्ट से ये बूम कर गया, ऊपर चला गया था, तो ये आपको लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद अपर सर्किट लगा के 648 तक पहुँच चुकी थी। अब धीरे धीरे ये लोअर सर्किट लगाते हुए 490 तक तो आ ही चुकी है। तो अब देखेंगे हम इसके लेवल। अगर हम यहाँ पे लेवल्स देखेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज़ के, तो देखिए स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। उसके जस्ट बाद आपको बहुत ही यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, फिर अपर सर्किट में ये चला गया, लोग यहाँ पे बेचने को राजी नहीं थे। फिर जैसे ही यहाँ पे सर्किट खुला, बहुत ही बड़ा यहाँ पे लोअर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट लगा। अब लोग यहाँ पे परेशान हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग होल्डिंग अभी रखे हुए हैं, और भी अपर लोअर सर्किट लगा, फिर से लोअर सर्किट लगा। जब यहाँ पे आया तो फिर से इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ अपर सर्किट लगा। तो अब देखिए लोअर सर्किट लगा, फिर से अपर सर्किट लग गया। तो अब कंपनी का जो स्टॉक है वो आपको सर्किट में देखने को नहीं मिलेगा, खुल चुका है। तो अब जो मार्केट में सेंटीमेंट बन रहे हैं, जो कि आप देखोगे कोरोना वायरस की वजह से बन रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से बन रहे हैं, FII की सेलिंग की वजह से बन रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए सिगाची इंडस्ट्रीज में? देखिए मार्केट जो है ग्लोबली अगर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको लेवल्स देता हूँ। देखिए ये जो स्टॉक प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर जाके फिर नीचे आ चुका है। अब जो सर्किट खुलने के बाद ये फिर से कोशिश कर रहा है नीचे आने की। अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का लें, तो आप देखोगे कि ये जो शेयर प्राइस है आपको ऑलमोस्ट रेड कैंडल ही बनाता हुआ देखने को मिलेगा लास्ट के हाफ एंड आवर में। और ये जो आप देखोगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, इसको यहाँ पे दोबारा इसने टच किया है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आप देखोगे जो स्टॉक है वो बहुत ही नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट लेवल को 2 बार यहाँ पे 1 बार और टेस्ट किया है, फिर अब फिर से आ चुका है। तो अगर इस बार इसने ब्रेक किया तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसमें लोअर सर्किट भी आपको देखने को मिले। अगर आपको लेवल चाहिए, आप चाहते हैं कि हम क्या करें,
तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आप चाहो तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, इसको बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो, तो आप यहाँ पे बुकिंग और करके निकल सकते हो। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है और मार्केट जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो चुके हैं। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ और लेवल दो, तो 480 रुपये आपके लिए लेवल है। अगर इससे नीचे आता है आप यहाँ पे सेलिंग करके निकल जाइए, एग्जिट कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका है ग्लोबली, और हो सकता है कि इसकी वजह से जो आप स्टॉक देख रहे हो उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े नेगेटिवली। तो यहाँ पे आपको ये जो लेवल है 480, यहाँ पे तो आपको एग्जिट करना ही करना है, ये मस्ट है। अगर अभी आप नहीं करना चाहते 487 पे, तो अभी आप होल्ड कीजिए, लेकिन जैसे इसको क्रॉस करता है एग्जिट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट लेवल ये है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 487 ये सपोर्ट लेवल है। और इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको बहुत ही नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक। अब बात करते फ्रेश एंट्री की। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्यों लेनी है, अब भी मत लो। कंपनी जो है, कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये लोअर सर्किट लगा दे रहा है, कभी भी ये अपर सर्किट लगा दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए लोअर सर्किट लगा हुआ था, यहाँ पे सर्किट खुला, यहाँ पे अपर सर्किट लगा दिया, फिर यहाँ पे लोअर सर्किट लगा दिया। तो अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है स्टॉक प्राइस, क्योंकि जब तक स्टॉक स्टेबल नहीं होगा आपका जो कैपिटल है वो खतरे में ही रहेगा, कभी भी आप अपना रुपया डुबा सकते हो। तो ऐसे टाइम में आपको नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्योंकि कोई भी कंपनी जो अपर सर्किट लगा रही फिर उसके जस्ट एक दिन बाद लोअर सर्किट लगा रही, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके कैपिटल के लिए। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी यहाँ पे लूज़ कर दो, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगता गया तब आप बेच भी नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा यहाँ पे रिस्की हो जाता है। अगर बात करें कि अगर आपको यहाँ पे और लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो मेरा सजेशन यही होगा, नहीं बैठो, आप निकल जाओ, एग्जिट करो इस स्टॉक से, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट बना चुके हो। अगर आपको कंपनी का आईपीओ मिल चुका था, अलॉट हो चुका था, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो। और अगर आपने कहीं यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे आ चुके हो तो कोई बात नहीं, इतना लॉस कोई बात नहीं, अब हो चुका है तो हो चुका, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए अगर ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तब। देखिए कोई भी कंपनी डायरेक्ट नीचे तो आएगी नहीं, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, अगर आप देखोगे कि 480 पे आ जाए फिर ये रिवर्सल में चली जाए, तो उसके बाद मुझे कमेंट ये मत करना कि सर ये फिर से वापस चला गया, आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। देखिए कोई भी कंपनी कभी भी अगर आती है स्टॉक मार्केट में, वो इसलिए नहीं आती या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कभी भी ऐसा आप नहीं देखोगे। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है कभी नीचे आता है, फिर जब अच्छा मूवमेंट आता है तो ऊपर भी जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिसीजन होता है कि हम किस लेवल पे ख़रीदें, किस लेवल पे बेचें। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बॉटम पे ख़रीदूँगा टॉप पे बेचूंगा, तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। इवन आरजे जो हैं हमारे राकेश झुंझुनवाला जी, ये भी आपको नहीं करके दे पाएंगे ऐसा कि बॉटम पे ख़रीद दें और टॉप पे बेच दें, तो ये कोई नहीं कर सकता। और अगर आप यही सोच के बैठोगे तो हो सकता है कि फिर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फंस जाओ, मार्केट में आपके लिए बना ही नहीं है अगर आप इस तरीके के इंटेंशन रखते हो मार्केट के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं बेचना ही पड़ता है, फिर चाहे आप बीच में बेचो या फिर यहीं पे बेच दो या फिर बीच में कहीं बेचो। तो हर कंपनी में आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, हालांकि ये डिसाइड नहीं होता कि वो रिवर्सल कितने दिनों बाद या किस स्टॉक प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए फिर आपको रिवर्सल देखने को मिले, हो सकता है ये थोड़ा सा ही नीचे आए फिर रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो लगातार नीचे चली जाएगी, कुछ कंपनी चली भी जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पे आइडिया, वोडाफोन, यहाँ पे एस बैंक का अगर हम एग्जांपल लें तो ये कंपनी नीचे ही चली गई, और भी बहुत सारी कंपनी जो नीचे चली गई। तो हर एक कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, फंडामेंटल्स अलग होते हैं, बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो अलग होती है। तो उसी तरीके से जो स्टॉक का प्राइस है अलग तरीके से यहाँ पे बिहेव करता हुआ आपको देखने को मिलेगा हर कंपनी का। तो ये मैंने सारे आपको लेवल दे दिए कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, अगर बाई करना है तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी जो आप स्टॉक प्राइस देखोगे ये अच्छे लेवल पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और ये आपको टोटली यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा स्टॉक पे। अगर बात करें यहाँ पे कि क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, तो अभी आप एग्जिट कीजिए। अगर जो लेवल है मैंने दिए हुए हैं वहाँ पे अगर क्रॉस करता है यहाँ पे तो आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक लेवल के बाद कंपनी फिर नीचे थोड़ा सा ज़्यादा मूव दिखा सकती है।
तो ये रही सारी वीडियो सिराजी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो एल्गोरिथम है ये हमेशा वीडियो को ऐसे पहचानती है कि इस पर अगर लाइक ज़्यादा है, कमेंट ज़्यादा है तो वीडियो अच्छी है, इसे हमें ज़्यादा व्यूअर्स को दिखानी चाहिए। और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको फंडामेंटली एनालाइज करके देता हूँ कंपनी, और एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है। आप लाइक करें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो कोई बात नहीं। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि आप अपने आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इसके लिए आप अपना पहले डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ।